राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे दीपावली की। तो दीपावली पर निबंध बचपन से आज तक हम सब ने लिखा है, इसलिए हम सबको ये तो पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। परंतु क्या हम ये जानते हैं कि वर्ष की सबसे अंधेरी रात में दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो आइए आज जितना मैं जानती हूँ वो आप सब लोगों के साथ साझा करती हूँ कि हम दिवाली वर्ष की सबसे अंधेरी रात में क्यों मनाते हैं। तो बात करेंगे भारत के इतिहास की। भारत में लिखी गई रामायण की, रामायण जो कि महाकाव्य है, इस कहानी की, इस कथा की कई परतें हैं और परतों के नीचे जो सत्य दबा है, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। रामायण में कथा है राम की और रावण की, राम रावण के युद्ध की। ये युद्ध आज भी चल रहा है। आप कहेंगे ये युद्ध आज कहाँ चल रहा है? तो ये युद्ध मेरे भीतर चल रहा है, आपके भीतर चल रहा है। ये युद्ध हर व्यक्ति के भीतर चल रहा है। इस युद्ध को समाप्त कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं। कैसे करेंगे हम इस युद्ध को समाप्त? तो सुनिए। दीपावली वो युद्ध है जो राम ने रावण के साथ किया था, जो भगवान राम के साथ शुरू होता है। तो राम पता है कौन है? राम प्रतिनिधित्व करते हैं आत्मा का। वो आत्मा जो हमारे अंदर रहती है, जो आत्मा हमारे अंदर रहती है वो राम है। और ये राम सब प्राणियों के भीतर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो कहानी हम सुन रहे हैं राम की। और राम कहाँ रहते हैं? राम रहते हैं अयोध्या में। अयोध्या कैसी नगरी है? अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहाँ युद्ध नहीं होते, जहाँ बहुत शांति होती है। तो आत्मा जो कि राम है वो कहाँ रहना पसंद करती है? वो शांति वाले स्थान में रहना पसंद करती है। हमारी आत्मा राम है। राम अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या शांति वाला स्थान है, तो आत्मा शांति में रहना पसंद करती है। आत्मा किसी भौतिक वस्तु से कोई संबंध नहीं रखती, उसका कोई लेना देना नहीं है भौतिक जगत के साथ। आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहते होंगे, मेरे पास कितनी संपत्ति है। आत्मा कभी नहीं कहती कि वह अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब राम का विवाह होता है। राम का विवाह सीता के साथ होता है। राम आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और सीता किसको रिप्रेजेंट करती है? सीता मानव शरीर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब राम और सीता का विवाह होता है तो किन दो चीज़ों का मिलन होता है? आत्मा और मानव शरीर का मिलन होता है। और जब यह विवाह होता है राम और सीता का, तो राम और सीता के विवाह के तुरंत उपरांत, तुरंत ही बाद उनको जंगल में भेज दिया जाता है, उनको अयोध्या नगरी से निकाल दिया जाता है। यानी जब हमारी आत्मा मानव शरीर की ओर ध्यान देने लगती है, तब हमको भी संसार रूपी जंगल में भेज दिया जाता है। हमारा ध्यान हट जाता है, हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, शरीर के ऊपर, कि शरीर को कैसे निखारें, कैसे उसको स्वस्थ रखें। आत्मा से ध्यान भटक जाता है, तब हमें भी संसार रूपी जंगल में आना पड़ता है। तो होता यूँ है कि जैसे ही हमारे विचार हमारी आत्मा से हटकर हमारे शरीर की ओर केंद्रित हो जाते हैं, तो हमें इस संसार रूपी जंगल में भटकना पड़ता है। अब रामायण की कहानी आगे बढ़ती है। सीता जंगल में केवल राम पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वो मेडिटेशन करती हैं राम पर। परंतु एक दिन क्या होता है? जंगल में हिरन आता है, स्वर्ण हिरन, सुनहरा हिरन, और सीता का ध्यान राम की ओर से हटकर उस हिरन पर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा ध्यान हमारी आत्मा से हटकर हमारे शरीर की ओर लग जाता है। तो जैसे ही सीता का ध्यान उस हिरन पे लगता है और वो राम को भेजती है उस हिरन के पीछे कि आप इसको पकड़ के मेरे लिए लाइए, ज्यों ही राम
वहाँ से जंगल से जाते हैं हिरन का पीछा करने के लिए, सीता के साथ क्या होता है, सीता फंस जाती हैं रावण के चंगुल में। रावण कौन है? रावण हमारा घमंड है, हमारी ईगो है। रावण के 10 सर हैं, 20 हाथ हैं। उसी प्रकार हमारी जो ईगो होती है, हमारा जो घमंड होता है, उसके 10 सर होते हैं और 20 हाथ होते हैं। और इसीलिए हम उस अपनी ईगो को समझ ही नहीं पाते, वो हमारी समझ के बाहर होती है। हम समझ ही नहीं पाते कब हमें ईगो हो गई। ये ईगो रावण की तरह ही वेश बदल कर आती है। जिस प्रकार रावण की तरह नहीं आया था जब सीता का हरण करने आया था, भेष बदल कर आया था, साधु के भेष में आया था, उसी प्रकार हमारा घमंड बार बार भेष बदल बदल कर हमारे सामने आता है। इसी तरह राम और रावण के युद्ध प्रारंभ होता है और अंततः राम की विजय होती है और राम अपनी जीवन संगनी को वापस ला पाते हैं युद्ध करके, रावण को हराकर। इसी प्रकार हमारे भीतर जीवन में जो युद्ध चल रहा है, अंततः विजय हमारी राम यानी हमारी आत्मा की ही होगी। विजय हमारी आत्मा की ही होनी है। अंत में हमें यह समझ आता है कि आत्मा पर विचारों को केंद्रित करना है, ना कि शरीर पर। लेकिन ये हमें कब समझ आता है? ये हमें बहुत बाद में समझ आता है, जब हमारी उम्र निकल जाती है। इस चीज़ को यदि हम बहुत जल्दी अपनी उम्र में समझ जाएं, हम इसको यदि अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं कि अपने विचारों को अपनी आत्मा पे केंद्रित करिए, अपने विचारों को अपने शरीर के ऊपर केंद्रित ना करें, तो हमारी विजय बचपन में ही संभव हो जाएगी। हम इस रामायण के मर्म को बचपन में ही समझ जाएंगे, परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर जाकर ये सब चीज़ें समझ पाते हैं। जो मर्म है वो ये है कि भौतिक वस्तुएं कभी भी हमें सुख प्रदान नहीं करती, भौतिक वस्तुएं दुख का ही कारण होती है। तो जितनी हमें ज़रूरत हो, हमें उतनी ही भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करना चाहिए। ये मर्म हमें जीवन के अंत में समझ में आता है, जब तक हमारा जीवन निकल चुका होता है। इसे समझने की ज़रूरत है कि सबके हृदय में वो अनदेखा राम बसता है, और जब हम अपने ही अंदर अपने घमंड को मारते हैं, मोह माया को, अहंकार को मारते हैं, तब हमें उस राम की प्राप्ति होती है। तो आइए इस दीपावली, जो कि सबसे अंधेरे दिन इसलिए मनाई जाती है ताकि हम अपने अंदर के अंधकार को, अपनी बुरी आदतों, अपने अवगुणों, अपने अंदर के राक्षसों को मार सके और ज्ञान का दीपक से उजाला कर सकें। इस दीपावली हम ये सीखें कि दीपावली का अर्थ कितना गहरा होता है। आइए हम इस विचार को औरों के साथ साझा करें और स्वयं भी उजाला बन सकें उनके लिए, जो अभी भी अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी के साथ शुभ दीपावली। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय सीताराम।